तो हेलो दोस्तों, मैं पंकज भाई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने दोस्तों कुछ क्वेश्चनों का विस्तार सोल्यूशन करवाया था, कुछ क्वेश्चन बच गए थे। उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरा तक विस्तार सोल्यूशन के साथ आपको बता दिया था। अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से दोस्तों एक एक कर विस्तार सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर भी कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। यदि y बराबर इतना तथा 2x प्लस y बराबर इतना, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना दोस्तों के दिया है y बराबर इतना दिया हुआ था और 2x प्लस y बराबर इतना दिया हुआ था। इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हम क्या करें कि x और y का मान निकल जाए। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों y है और यहाँ पर भी y है, यहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन अगर इसे हम घटाते हैं तो ये दोस्तों माइनस में चला जाएगा और ये प्लस में ही रह जाएगा, जिससे हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि x का मान निकालने के लिए दोस्तों समीकरण 1 में से दोस्तों 2 को घटा देते हैं। क्या करते हैं, दूसरा को घटा देते हैं 1 माइनस 2 करने पे। तो क्या हो जाएगा y माइनस समीकरण दूसरा को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कोमा में पहले लिख देता हूँ, क्योंकि अंदर गुना होगा तो ये भी जाके माइनस में ही हो जाएगा। फिर बराबर इन दोनों को मैं अलग अलग लिख लेता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, घटा रहा हूँ, तो 3 2 1 4 और बीच में घटा रहा हूँ तो घटाव का चिन्ह 1 0 माइनस 3 और 2 हो जाएगा। अब देखिए इसका जो y है दोस्तों मतलब माइनस, वो अंदर गुना करेंगे तो 2x और ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सामने सामने वाला को घटाइए, पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ घटाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे दोस्तों तो 2 बचेगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, नहीं 2 बचेगा। और यहाँ में से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ -3 हो रहा है। तो ये गुना में दोस्तों माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। जब 2 को माइनस रहे एक जगह तो ये प्लस हो जाता है। तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए -2 हो रहा है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी दोस्तों ये कट रहा है तो इसे हम काट देंगे। तो यहाँ पर बचा क्या, -2x। लेकिन हमें क्या करना है, x का मान लाना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो -2 है उसको ई पट्टी भेज देंगे तो इधर आकर ये बटम हो जाएगा। उधर है इंटू में था, इधर आएगा तो ये बटम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों जो दिया हुआ उसको एक बार मैं लिख लेता हूँ। और 1/2 जो यहाँ पर आया हो दोस्तों, इसको अंदर गुना करना है। तो यहाँ पर क्या -1/2 गुना 2 करेंगे तो ये तो कट जाएगा। इसी तरह दोस्तों सभी कट जाएगा। तो अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, सभी माइनस में हो जाएगा, यानी -1 यही 2 दूनी 4 कटेगा तो यानी यहाँ -2 आ जाएगा। और यहाँ पर भी दोस्तों -1 आ जाएगा। ये हुआ हमारा x का मान। लेकिन अभी हमें y का भी मान निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों x का मान समीकरण यहाँ पर दोस्तों मैं दूसरा में रख देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर x नहीं है, सिर्फ y है। तो यहाँ पर दोस्तों नहीं निकल पाएगा, इसलिए हम x का मान अगर यहाँ पर रखते हैं तो y का मान आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x प्लस y बराबर दोस्तों 1 - 3 और 0 और 2 है। अब यहाँ पर मैं x का मान रख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 × -1 - 2 -1 -1 फिर प्लस y बराबर दोस्तों 1 - 3 0 और 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 2 आपको इधर दिख रहा है उसको अंदर गुना करेंगे तो फिर से दोस्तों सभी जगह क्या हो जाएगा, 2 गुना होके माइनस में ही आएगा, फिर प्लस y 1 0 - 3 2 हो जाएगा। उसके बाद इधर ये प्लस में है, ये प्लस में है, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में जाके हो जाएगा उधर। इधर दोस्तों माइनस और ये सभी जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, ये -4 - 2। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती भी कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1 - -2 कर रहे हैं तो 2 को माइनस हो रहा है, यानी ये दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो 2 और 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी --2 हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा, 0 और 2 तो 2 ही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर भी माइनस प्लस हो रहा है, यानी 4 और 3 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी दोस्तों ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये 2 2 4 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा दोस्तों y का मान। अब एक बार आपको क्या करना है कि यहाँ पर x का भी मान लिख देना है, दोनों का मान एक ही जगह रहना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर में भी दोस्तों हमें x तथा y का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले इसमें भी आपको लिखना है कि दिया है इतना जो समीकरण है, और उसके बाद यहाँ पर 2 × में है तो सबसे पहले हम इसको 2 अंदर गुना कर देंगे। तो 1 × 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ही हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और ये 0 है तो 0 ही हो जाएगा और ये हमारा 2x आ जाएगा। फिर प्लस ये जैसे है वैसे ही लिख देना है। और इधर दोस्तों
5, 6, 1 और 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि चाहे तो जोड़ भी सकते हैं, नहीं तो दोस्तों मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर दोनों तरफ तुलना करने पर, यहाँ पर दोस्तों जब मैं तुलना करूँगा तो एक साथ ही लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर पहला को पहला के साथ, तो इसके साथ यहाँ पर क्या आ रहा है 5 आ रहा है, बीच में बराबर है तो बराबर देंगे, इसके बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। 2x यहाँ पर दोस्तों नहीं, 2 + y बराबर 5 आ रहा है। तो देखिए इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 5 - 2 यानी 3 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है 6 है, तो 6 में से 6 दोस्तों ये कट के 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें x तथा y का मान निकालना है, तो ये y का मान तो आ गया, अब x का मान रह गया। तो यहाँ पर 2x + 2 ये दूसरका के स्थान पे, तो ये दूसरका आ रहा है और दूसरका एगो ये वाला आ रहा है, तो बराबर में दोस्तों यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब 2x बराबर 8 - 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इसे हम काट देंगे तो x बराबर दोस्तों 3 आया और हमारा y बराबर दोस्तों क्या आया था, यहाँ पर भी 3 ही आया था, यानी यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है कि प्रदत्त समीकरण को यहाँ पर दोस्तों x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए। क्या करना है, 4 चीज़ निकालना है। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले लिखना है कि दिया है और सभी में दोस्तों इंटू है, तो पहले हम इसको अंदर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × x है तो 2x हो जाएगा, ये 2z है दोस्तों और 2y और ये 2t है। उसके बाद इसमें भी दोस्तों 3 को हम अंदर गुना करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये 0 का 0 है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 9 5 × 15 और यहाँ पर 4 × 12 और ये दोस्तों 6 × 18 हो जाएगा। अब देखिए चाहें तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ ही कर दीजिए दोस्तों तो जल्दी हो जाएगा। दोनों तरफ तुलना करने पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला को पहला के साथ करेंगे तो 2x + 3 और बीच में दोस्तों बराबर है 9। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 को ई पट्टी, तो माइनस में हो जाएगा, 2x बराबर 6 आ जाएगा, यानी x का मान दोस्तों ये 3 आया, ये हमारा x का मान आया। इसमें हमें 4 चीज़ निकालना। उसके बाद हम यहाँ पर z का कर लेते हैं, x, y, z लाइन से ही निकालते हैं दोस्तों। देखिए y का कर लेते हैं, आप चाहें तो z का भी कर सकते हैं। 2y सामने क्या है 0 + 0, इसके सामने क्या है 12 बराबर 12 हो जाएगा। तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 2y बराबर 12, तो y बराबर दोस्तों यहाँ पर कट के क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये हमारा y का हुआ, x, y, z। अब z का निकाल लेते हैं, तो z दोस्तों यहाँ पर है तो 2z + देखिए यहाँ पर प्लस और -3 है, फिर बराबर 15 है, दूसरका के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर 15 है, तो क्या आ रहा है 2z - 3 बराबर 15। अब 3 को ऊपर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 15 + 3 हो जाएगा, 2z बराबर 15 × 3 = 18, यानी z का मान दोस्तों 9 आ जाएगा। ये कटने के बाद यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो x, y, z। अब एक चीज़ और निकालना है दोस्तों हमें t का मान, तो यहाँ पर 2t + 6 बराबर दोस्तों 18 है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 6 को ऊपर कर देना है, तो माइनस में हो जाएगा 2t बराबर दोस्तों 12 × 6 = 18, यानी t का मान क्या आ जाएगा 6 दूनी 12। इसे काट देंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और यही चीज़ कह रहा था हमें निकालने के लिए दोस्तों। तो एक बार आपको अच्छे से लिख देना है इस तरह करके, x और y, z और t लास्ट में दोस्तों जैसे पूछ रहा था वैसे ही इसका मान देना है, अतः करके लास्ट में लिखिएगा, तब सही नंबर मिलेगा। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, यदि इतना बराबर है इतना तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें x तथा y का ही मान ज्ञात करना है। तो जो इंटू में आपको दिख रहा है उसको सबसे पहले हम अंदर गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2x और ये 3x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा y और ये y हो जाएगा, 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, और इधर है 10 और 5। अब देखिए यहाँ पर x और y का मान निकालना, तो दोनों तरफ हम क्या करते थे दोस्तों तुलना, दोनों तरफ तुलना करने पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2x - y बराबर 10 आ रहा है। तो इसमें दोस्तों x और y का नहीं निकल सकता। और उसके बाद आ रहा है यहाँ पर 3x + y बराबर 5 आ रहा है। तो दोनों का मान अलग अलग है, इसलिए हम इसे समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। अब देखिए अगर इसको दोस्तों हम समीकरण 1 और 2 से घटा देते हैं तो यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, ये कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा x का मान आ जाएगा। तो हम वही करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 और +2 करेंगे, क्योंकि माइनस तो है ही, +2 करने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 है 2x - y बराबर 10, और हम जोड़ ही रहे हैं दोस्तों 3x + y बराबर 15। तो देखिए इसे जोड़े हैं तो ये तो माइनस में पहले से था, तो माइनस प्लस कट जाएगा, और इसे जोड़ देंगे तो 5 और 10 5 15। तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, ये हमारा x का मान आया। अब अगर x का मान हम किसी समीकरण में रख देते हैं तो y का मान आ जाएगा
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण हमारा 1 क्या था, 2x माइनस वाई बराबर दोस्तों 10 था, 2x माइनस वाई बराबर 10। हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रख देंगे हम x का मान, तो y 10, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 6 आ जाएगा, तो y बराबर दोस्तों 4 आ जाएगा। अब माइनस इधर है तो सही नहीं लग रहा, माइनस को दोस्तों ई पट ही मैं भेज देता हूँ, तो ये -4 आ जाएगा, और x का मान क्या था, 3 था, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसमें अगला क्वेश्चन भी दोस्तों कुछ इसी प्रकार है, कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना प्लस इतना है तो x, y, z तथा ओमेगा का मान ज्ञात कीजिए। इतना को हल करके दोस्तों हमें 4 चीज़ों का मान निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, और लिखने के बाद दोस्तों ये इंटू में है तो इसको मैं अंदर गुना कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x 3y 3z और 3 ओमेगा, क्योंकि गुना में है, बराबर x 6 माइनस 1 2 ओमेगा, फिर प्लस 4x प्लस y z प्लस ओमेगा या w कुछ भी बोल सकते हैं, मैथ है, सिर्फ हमें आंसर से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को चाहें तो आप एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन तुलना कर देना दोस्तों। यहीं पर मैं कर देता हूँ, दोनों तरफ तुलना करने पर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए 3x पहला को पहला के साथ, और यहाँ पर पहला क्या 4 है, तो ये बराबर में है दोस्तों, ये प्लस में है, तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे, जैसे 3x और ये बराबर में x है, फिर प्लस 4 है तो प्लस 4 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम जात है, ई भी x है, ई भी x है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे अगर घटा देते हैं, इधर लाएंगे तो ई माइनस में हो जाएगा, और इधर भेजेंगे तो ई बराबर में हो जाएगा, तो यहाँ पर घट के 2x बराबर 4 आ जाएगा, तो ये 2 दूनी 4 के दोस्तों कट जाएगा, तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। पहला आ गया हमारा x का मान, अब हम y का मान निकालेंगे, तो ये देखिए दूसरा में है तो दूसरा के साथ यहाँ दूसरा का क्या x प्लस y है, तो 3y बराबर 6 है, फिर प्लस दोस्तों x प्लस y है, तो यहाँ पर भी एक जात वाला दिख रहा है हमें y और y, यहाँ पर दोस्तों y और y दिख रहा, तो y को उठा के ही पटे लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, उधर प्लस में था और इधर बच गया 6 प्लस x। अब इसे हम घटा देंगे तो 2y बराबर 6 प्लस, देखिए हम यहाँ पर x का मान रख देते हैं 2, यहाँ पर आपको लिख देना है कि x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ताकि आप बाद में देखें तो आपको पता चले कि हाँ यहाँ पर हम x का मान रखे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y बराबर 8, यानी y का मान दोस्तों यहाँ पर 4 दूनी 8 आ जाएगा, कटने के बाद y का मान हमारा क्या आएगा 4 आ गया। उसके बाद दोस्तों हमें x y z का मान निकालना है, तो ये z है पहला का पहला के साथ, यहाँ पर भी z है, तो ये क्या हो जाएगा 3z बराबर -1 है, फिर प्लस z प्लस ओमेगा, तो ये यहाँ पर भी z क्या प्लस में दोस्तों, इसको उठाकर हम ये पटिला देते हैं, तो आकर माइनस में हो जाएगा -1 प्लस ओमेगा। अब इसे घटा दीजिए तो 2z बराबर -1 प्लस ओमेगा। अब देखिए इसमें ना z का मान है और ना ही ओमेगा का मान है, यहाँ पर सिर्फ हम x और y का मान निकालें, दोनों में से किसी का मान नहीं है दोस्तों, तो हम इसे आगे हल नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, अगला समीकरण को करके देख लेना, ओमेगा का मान 3 ओमेगा, इसे अभी रहने दीजिए बाद में हम करेंगे, इसका मान निकलेगा तब 3 ओमेगा बराबर 2 ओमेगा प्लस 3 है, तो यहाँ पर घटाइए इसे, 2 ओमेगा बराबर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों ओमेगा बराबर क्या आया हमारा 3 आया। अभी जो ओमेगा का मान आया अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारा जेड का मान आसानी से निकल जाएगा, तो अगर ना निकले तो आपको छोड़कर आगे बढ़ जाना, फिर लास्ट में आ ही जाएगा, कैसू न कैसू करके सभी का मान दोस्तों आसानी से निकल ही जाता। 2z बराबर -1 प्लस 3, तो 2z बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है तो प्लस। अब 2 से 2 काट दीजिए तो z का मान दोस्तों हमारा क्या आया 1 आ गया, और ओमेगा का मान, यानी हम इस सभी का मान निकाल चुके हैं। तो एक बार आपको अच्छे से लिख देना, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और ओमेगा बराबर दोस्तों 3, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम आगे क्या कह रहा है। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि f(x) बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए f(x) इंटू fy बराबर f इंटू x प्लस वाई। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस पर घेरा लगा दिया हूँ। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उस पर घेरा लगा देता हूँ, तो आपको उससे अच्छे से VVI करके लिख लेना है, क्योंकि जब लास्ट एग्जाम होता है दोस्तों तो इन्हीं क्वेश्चनों को मैं रिवीजन करवाता हूँ शॉर्ट में, लेकिन यहाँ पर मैं विस्तार में बताऊँगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमें दिया है f(x) का मान और बोल रहा है इतना बराबर लाना है इतना के। तो देखिए हमारा f(x) का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर fy का मान नहीं दिया हुआ, तो हम इसी की सहायता से दोस्तों fy का भी मान निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है x है, तो सभी जगह x है, और हम क्या करते हैं fy कर देते हैं, और यहाँ पर y किए हैं तो सभी जगह दोस्तों आपको y कर देना है, तो ये हमारा fy का मान हो जाएगा।
या मान लीजिए माना कि एफ वाई बराबर दोस्तों सभी जगह सिर्फ आपको वाई कर देना, तो ये हमारा एफ वाई का मान हो जाएगा साइन वाई, और ये जीरो का जीरो रह जाएगा यहाँ पर दोस्तों, साइन वाई जीरो, कोस वाई जीरो, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों का मान हम इसमें रखेंगे, ये हमारा LHS है दोस्तों और ये हमारा RHS है, तो हम एक को ले लेते हैं तो दूसरा का आसानी से आ जाएगा। अब LHS से, तो LHS में हमारा क्या दिया हुआ एफ एक्स इंटू एफ वाई, इतना को हल करके हमें इतना लाना है RHS, तो हम दोनों का यहाँ पर मान रख लेते हैं और रखने के बाद आपको अच्छे से गुना करना है। ये हमारा एफ एक्स का मान है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये एफ वाई का मान दोस्तों जो कि अभी हम निकाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको गुना कैसे करना है, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये हमारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये हमारा C1 C2 और ये C3 है। तो पहले दोस्तों आपको R1 का करना है C1 के साथ, इस फॉर्म में चलना है आपको। ये हो गया हमारा एक तीर और ये हो गया हमारा एक तीर नीचे वाला। तो पहले हम R1 का करेंगे C1 के साथ, इधर मैं लिख देता हूँ दोस्तों R1 गुने C1, फिर R1 का हो जाएगा C1 के साथ, तो R1 का ही C2 के साथ करेंगे यानी इसके साथ, फिर C3 के साथ। तो यहाँ पर मैं विस्तार में आपको गुना करके बताता हूँ। देखिए पहला को पहला के साथ, दूसरका को दूसरका के साथ और तीसरका को तीसरका के साथ गुना करना। तो यहाँ पर कोस एक्स है और यहाँ पर वाई है, तो दोनों अलग अलग लिखा जाएगा। उसके बाद इसमें माइनस लगा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ। ऐसे तो होता है प्लस, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है दोस्तों, माइनस ही होता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर क्या कर देता हूँ, माइनस ही कर देता हूँ। ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस हो जाएगा। तो पहले साइन एक्स से साइन एक्स इंटू साइन वाई हो जाएगा, नहीं तो प्लस ही रहने देता हूँ। अभी मैं एक स्टेप और बढ़ा दूंगा तो हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका हो गया, तो अब C2 के साथ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों C2 में क्या है, यहाँ पर भी माइनस है कोस एक्स, तो ये माइनस वाला को आप चाहें तो बाद में लिख दीजिएगा, लेकिन लिख दूंगा मैं, एक स्टेप बढ़ाऊँगा तो हो जाएगा। अब इसका हो गया, दूसरा का में भी देखिए माइनस है, साइन एक्स इंटू कोस वाई। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ छूट गया था कि इसका जीरो के जीरो साथ नहीं किए, तो जीरो का जीरो के साथ गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा, और यहाँ पर भी जीरो को जीरो के साथ गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। उसके बाद देखिए तीसरा करना है C3 के साथ, तो C3 में क्या है, यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर कोस एक्स है, तो जीरो का जब हम कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो जीरो ही होता है, यानी यहाँ पर दोस्तों जीरो जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो, क्योंकि यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर 1 है तो इसके लास्ट में जीरो, तो जीरो गुने 1 जीरो ही हो जाएगा, यानी वहाँ पर तीनों क्या आएगा दोस्तों, जीरो ही आएगा। उसके बाद हम कर लेते हैं R2 का तीनों के साथ। तो देखिए यहाँ पर क्या, साइन एक्स इंटू यहाँ पर दोस्तों कोस वाई, फिर बीच में क्या होता है प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। तो ये हुआ हमारा इसके साथ। अब करते हैं C2 के साथ, तो यहाँ पर भी माइनस है दोस्तों, तो क्या करता हूँ मैं माइनस वाला आगे लिख देता हूँ, नहीं तो ऐसे ही रहने देता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर बीच में प्लस होता है और यहाँ पर कोस एक्स इंटू कोस वाई है, फिर यहाँ पर दोस्तों जीरो का करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। उसके बाद तीनों का करेंगे ई 0 0 1, तो इसके लास्ट में जीरो, यानी यहाँ पर भी दोस्तों तीनों जीरो ही जीरो आएगा। उसके बाद R3 का करेंगे तीनों के साथ, तो देखिए जीरो गुने कोस, तो यहाँ पर भी जीरो दोस्तों, जीरो गुने साइन तो जीरो, और 1 गुने जीरो तो जीरो, जीरो गुने साइन तो यहाँ पर भी जीरो जीरो जीरो, इस पर भी आ जाएगा दोस्तों, हाँ जीरो, और ये जीरो और ये भी जीरो, 1 गुने जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब एक लास्ट वाला बच गया जीरो जीरो वाला, तो दो गो जीरो तो जीरो से जीरो जीरो ही हो जाएगा। लेकिन लास्ट में दोस्तों 1 गुने 1 आ रहा है, लास्ट वाला क्या है 1 गुने 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, बच जाएगा, 1 गुने 1 1 ही होता है। अब देखिए यहाँ पर फार्मूले बन रहे हैं, तो फार्मूले यहाँ पर सेट नहीं हो रहे हैं दोस्तों, तो इसको मैं एक बार सुधार के लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लूँगा तब फार्मूला अच्छे से बनेगा। ये दोस्तों लिख देता हूँ कोस एक्स इंटू कोस वाई, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कर देता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ दोस्तों, तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर तो इंटू ही था, तो यहाँ पर इंटू रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या था प्लस माइनस, मतलब माइनस था, प्लस माइनस तो माइनस ही होता, तो प्लस था दोस्तों, तो डायरेक्ट हम माइनस लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस माइनस दोनों लिखना, और माइनस हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस बच जाएगा, यानी साइन एक्स इंटू कोस वाई बच जाएगा। अब इधर तो जीरो ही, तो मैं डायरेक्ट जीरो लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी दोस्तों जैसे वैसे ही लिख देता हूँ, साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। अब देखिए इसमें भी कुछ कॉमन होगा, तो फार्मूला नहीं बन रहा है। देखिए इसका माइनस ही गुना में है, तो हम आगे भी लिख सकते हैं। अब माइनस वाला जब आगे रहता है दोस्तों तो अच्छा नहीं लगता, तो पहले मैं क्या करता हूँ प्लस वाला लिख देता हूँ, कोस एक्स इंटू कोस वाई। अब माइनस वाला मैं इधर ले देता हूँ, यानी
साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब ये तो 0 ही था, अब लास्ट वाला सिर्फ 0 0 है तो 0 दे देता हूँ, लेकिन यहाँ पर 1 है। देखिए यहाँ पर आप एक फार्मूला जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो साइड में लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर समय काम देता है। यहाँ पर हम एक जगह पर क्या है x, इसे हम मान लेंगे a और इसे मान लेंगे b। तो इसका फार्मूला क्या होता है, कोस a प्लस b का दोस्तों कोस a माइनस कोस b होता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर इंटू होता है, साइन a इंटू साइन b होता है। बीच में दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो माइनस होता है, एक साइन में भी होता है, a प्लस b बराबर साइन a इंटू कोस b। यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही देंगे, साइन b इंटू साइन a होता है। अब देखिए ये जो हम फार्मूला लिखे हैं सेम यही फार्मूला दोस्तों आपको इधर भी मिल जाएगा। देखिए a के जगह पर x है और b के जगह पर y है, बाकी सभी सेम ही है। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और ये दोस्तों कोस वाला यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो इन सभी के जगह पर हम इस फार्मूला को अप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं कोस a प्लस b यानी x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा कोस x प्लस वाई हो जाएगा। इसको आपको थोड़ा नीचे लिखना है दोस्तों, क्योंकि इधर नहीं हटेगा, मैं इधर लिख लेता हूँ कोस x प्लस वाई। और इतना बराबर भी फार्मूला बन रहा है, यहाँ पर माइनस कॉमन है तो मैं बाहर लिख लेता हूँ साइन x प्लस वाई, और इधर तो 0 का 0 ही रह जाएगा। उसके बाद यह भी फार्मूला बन रहा है दोस्तों साइन x प्लस वाई का, यहाँ पर x प्लस वाई, और ये हमारा कोस का बन रहा है, हाँ कोस x प्लस वाई। आप यहाँ पर मिला लीजिएगा सभी फार्मूला दोस्तों, मैंने लिख दिया। यहाँ पर 1 था, ये तो पहले से 0 0 था। ये हमारा किसका मान आया, एफ एक्स इंटू एफ वाई का मान दोस्तों इतना आया है। तो देखिए यहाँ पर क्या देखना है आपको कि जब यहाँ पर x था, यहाँ पर दोस्तों x था तो x लिखे थे, और y था तो y है, और यहाँ पर क्या आया हमारा x प्लस वाई है। तो ये पूरा को आप क्या कीजिए x मान लीजिए। तो यहाँ पर एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर दोस्तों एफ एक्स के जगह पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा x प्लस वाई, और यही हमें चीज़ लाना था दोस्तों। LHS बराबर आ चुका है RHS के, और ये हमारा प्रूव्ड होता है। अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए इसको। और अगला क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ दर्शाइए कि इतना बराबर है इतना के नहीं, मतलब हल करके देखना दोस्तों बराबर आता है कि नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि बराबर नहीं आना चाहिए, डज नॉट इक्वल। तो चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं आता है बराबर कि नहीं। यहाँ पर दोस्तों हमें गुना करना है, तो गुना करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन आपको अच्छे से देखना सभी समझ में आएगा। इसका एक तीर लेंगे, इसका एक तीर लेंगे, R1 का C1 के साथ। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, 5 दूनी 10, प्लस माइनस मिल के दोस्तों -3 हो जाएगा। उसके बाद हम इधर वाला कर लेते हैं 5 एकम 5, फिर यहाँ पर -4 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ करेंगे R2 का C1 के साथ, फिर C2 के साथ, 6 दूनी 12 प्लस 7 21 हो जाएगा, 6 एकम 6 प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका हो गया तो हम इसका भी कर लेते हैं, 5 दूनी 10, पहला को पहला के साथ दूसरा को दूसरा के साथ, 6 एकम 6 हो जाएगा। अगर आपको गुना नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो आप पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए अच्छे से, उसमें मैंने विस्तार में बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। अब करेंगे हम इसके साथ, तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो -2 प्लस 7 हो जाएगा। उसके बाद इसका करेंगे इसके साथ दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 5 3 15 प्लस 6 चौक 24, और यहाँ पर -3 प्लस 7 चौक 28 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम घटा देते हैं, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये दोस्तों जोड़ देंगे तो 2 1 3, इसको जोड़ेंगे तो 33 आ जाएगा, और यहाँ पर 28 अच्छो 4 आ रहा यानी 34 बराबर 10 और 16, और यहाँ पर दोस्तों बड़ा है तो +5 हो जाएगा, और ये तो पूरा ही जुड़ जाएगा यानी 39, और ये 28 में से 3 जाएगा तो 25 आ जाएगा। अब आपको मिला के देखना है ई और ये दोनों सेम है कि नहीं, तो नहीं है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम डज नॉट इक्वल सेम लिखेंगे। और नीचे आपको एक बार और लिखना है कि LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए यह प्रूव्ड होता है, और यही हमें दर्शाने के लिए कह रहा था। और अगला क्वेश्चन में भी सेम हमें दर्शाना है दोस्तों कि इतना बराबर है इतना के नहीं बराबर है। तो देखिए सबसे पहले तो दोस्तों इसमें 3 और रो 3 कॉलम है, तो इसमें भी आपको ध्यान देना दोस्तों गुना करने में। ये हमारा एक तीर हो गया, ये हमारा एक तीर हो गया, पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ, और तीसरा को तीसरा के साथ मैं यहाँ पर डायरेक्ट गुना कर देता हूँ। जैसे 1 गुने करेंगे -1 तो दोस्तों -1 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 गुने 2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब हम इसका कर लेते हैं एक तीर का C2 के साथ, तो 1 गुने 1 दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इसमें माइनस लगा हुआ तो -2 हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा।
उसके बाद हम इसके साथ कर लेंगे तो यहाँ पर 0 है तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुने 2 और ये 4 12 हो जाएगा। इसको आप घेर लीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों हम इसका करेंगे यानी R2 का तीनों का साथ करेंगे तो 0 है दोस्तों तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर भी 0 तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों 2 हो जाएगा। 0 और 0 गुने 2 करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 0 ही आ रहा है, 0 गुने 2 0 ही आ रहा है। उसके बाद हम इसके साथ करेंगे 0 यहाँ पर भी है और ये -1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 0 है तो ये भी 0 ही हो जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ हम कर लेते हैं तो ये 0 तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुने 1 1 और ये लास्ट वाला तो 0 ही 0 हो जाएगा 4 के साथ। अब हम नीचे करेंगे 1 गुने -1 तो -1 हो जाएगा दोस्तों। अब इधर प्लस 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 0 गुने 2 तो ये भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों इसके साथ करेंगे तो 0 0 -1 और ये दोस्तों प्लस 0 हो जाएगा, 3 गुने 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद हम इसके साथ कर लेंगे 3 गुने 0। यहाँ पर मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ गड़बड़ा रहा है कि नहीं, सही है दोस्तों। फिर यहाँ पर 1 गुने 1 तो 1 और ये -1। यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 गुने 1 हो रहा, फिर उसके बाद 1 गुने -1 तो -1 और ये तो 0 है, 3 गुने 0 तो ये 0 हो रहा। हम R2 वाला में कर रहे थे तो ये हम R3 में आपको ध्यान देना। 1 गुने 0 तो 0 हो जाएगा दोस्तों, फिर प्लस 1 हो जाएगा 1 गुने 1 और फिर 0 गुने 4 दोस्तों 4 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला हिस्सा का आया। इसी तरह दोस्तों हम दूसरा का हिस्सा का भी कर ही लेते हैं। बस आपको दर्शा देना है कि हाँ सेम नहीं आया। -1 गुने 1 तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या आ जाएगा -1 और प्लस 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 0 और ये भी 0 ही है। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 गुने -1 तो -2 फिर प्लस 1 गुने 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 है तो -3 3 गुने 1 और ये 0 दोस्तों 2 को 0 तो इधर भी 0 ही होगा। 0 गुने 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर 0 तो 0 हो जाएगा और 1 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके साथ करना है तो ये 0 है तो 0 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ ये दोनों प्लस में तो ये +1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 0 तो 3 0 -1 0 तो ये भी 0 और इसके लास्ट में तो 0 है ही तो ये भी 0 ही हो जाएगा। 2 एकम 2 प्लस 3 0 0 4 एकम 4, फिर यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 प्लस 4। यहाँ पर दोस्तों देखिए सभी चीज़ आ गया, कोई भी 0 नहीं हुआ। 3 दूनी 6 प्लस 0 प्लस 0, क्योंकि 2 को तो इसमें कन्फर्म दोस्तों 0 होएगा, ये 2 को 0 तो 2 को 0 ही होगा। अब इन दोनों को हम जोड़ कर देख लेते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 में से 1 घटा देंगे दोस्तों तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 9 1 10 10 में से 2 घटा दीजिए तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 12 2 14 हो रहा, ये तो 0 ही है, -1 है और यहाँ पर 1 है, ये -1 है, यहाँ पर भी -1 है और ये दोस्तों 1 है। अब इधर करना है आपको तो ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और इधर -3 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों क्या है 0 -1 है तो -1 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों है तो 0 ही बचेगा। यहाँ पर 4 3 7 4 11 और ये सिर्फ 6 ही बचेगा। तो देखिए आपको मिला के देखना है, बराबर नहीं आ रहा, इसलिए हम नीचे लिखेंगे LHS बराबर नहीं है RHS के, इसलिए यह प्रूव्ड होता है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि यदि A बराबर इतना तो A² - 5A + 6I का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों देखना है आपको यहाँ पर A² है और A का मान दिया हुआ है, तो A² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A को 2 बार गुना कर देंगे तो हमारा A² निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पर दोस्तों 2 बार A का मान लिख लेता हूँ और लिखने के बाद आपको उसी तरह गुना करना है, इसका एक तीर और इसका एक तीर, पहला को पहला के साथ, दूसरा को दूसरा के साथ और तीसरा को तीसरा के साथ, फिर C1 के साथ हो जाए तो C2 के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं करके बताता हूँ, ये 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 0 गुने 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये प्लस दोस्तों 1 गुने 1 हो जाएगा। अब हम अगला में कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी 0 है तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 गुना 1 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा। 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 0 गुने 3 तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा इसके साथ R1 का। अब R2 का करेंगे दोस्तों तीनों के साथ, इसका एक तीर, इसका तीनों तीर, तो 2 गुने 2 करेंगे तो 4, फिर प्लस 2 एकम 2 और यहाँ पर +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 0 है तो ये 0 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस है तो ये -3 हो जाएगा। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये +3 दूनी 6 और ये 0 है तो ये 0 कर देगा, यानी इसके लास्ट में सभी में दोस्तों 0 ही आएगा। अब एक बच गया हमारा ये R3 का करेंगे तीनों का साथ तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा और ये माइनस में 2 हो जाएगा दोस्तों
और ये 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये लास्ट में 0 है। अब यहाँ पर भी दोस्तों 0 हो रहा है तो ये भी 0, और यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए -1 गुने 1 करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, और इसके लास्ट में 0 तो ये 0 हो जाएगा। एक और लास्ट बच गया हमारा C3, 1 गुने 1 करेंगे तो 1, और यहाँ पर -3 हो जाएगा 1 माइनस में दोस्तों, और ये 0 है तो 0 ही हो जाएगा। अब ये पूरा को जोड़ दीजिए, ये स्क्वायर का मान आया दोस्तों, तो मैं इधर लिख लेता हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा इधर 4 और 1 5, इधर -1 2, यहाँ पर 4 और 2 6, और ये दोस्तों 9 हो जाएगा। ये तो कट ही जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 बड़ा है तो -2 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों ये क्या आ जाएगा देखिए 0 2 0, और ये हमारा 6 और 2। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तीसरा में है तो देख लेते हैं 2, और यहाँ पर 2 एकम 2, और ये देखिए 1 गुने 3 करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 ही होगा, सॉरी 1 गुने 3 करेंगे तो 3 होगा, फिर 3 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 2 दोस्तों 5 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 हो जाएगा क्योंकि बड़ा है। तो ये आया हमारा ए स्क्वायर का मान। अब दोस्तों प्रश्न से क्या कह रहा था कि ए स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर अभी मैंने दोस्तों ए स्क्वायर का मान निकाला तो वो यहाँ पर रख देना, ए का मान जो क्वेश्चन में दिया था और आई का मान 1 जो कि विकर्ण में होता है। तो यहाँ पर मैंने सभी का मान रख लिया दोस्तों, ए स्क्वायर का मान, ए का मान जो कि क्वेश्चन में दिया होता और आई का मान 1 1 होता, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर देखिए ये इंटू में है और ये इंटू में है, तो इन दोनों को पहले हम अंदर गुना करेंगे। तो यहाँ पर 5 9 0 ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है। और इसको दोस्तों अंदर गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 0 0 5, 5 दूनी 10, ये 5 5 3 15, 5 -5 हो जाएगा, और ये 0 का 0 ही रह जाएगा। और यहाँ पर 6 जब हम अंदर गुना करेंगे दोस्तों तो विकर्ण में सिर्फ 6 होगा, क्योंकि बाकी तो 1 0 ही है, तो 0 0 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो पहले इन दोनों को घटा सकते हैं, बाद में इसको जोड़ सकते हैं, या इन दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों प्लस वाला को, अब फिर इसको घटा सकते हैं। लेकिन ऐसे जब आप करेंगे दोस्तों तो गलत होने का चांस ज़्यादा रहता है, और अगर मैं जो बता रहा हूँ उससे करते हैं तो आपको आंसर करेक्ट और जल्दी मिलेगा। एक बार आप इसको लिख लीजिए, 5 ये माइनस में है तो -10 देंगे, ये प्लस में है तो +6 देंगे। उसके बाद ये दूसरा को दूसरा के साथ -0 है, और यहाँ पर +0 है, यहाँ पर दोस्तों +0 -0। अब तीसरा काम क्या है 2 - 5 + 0। इस तरह आपको लिख लेना दोस्तों, गलत नहीं होगा और जल्दी भी आंसर आ जाएगा। मैं नीचे का भी लिख लेता हूँ 9 - 10, और फिर उधर तो दोस्तों 0 ही है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -2 -5 और प्लस यहाँ पर विकर्ण में 6 है। अब यहाँ पर 5 - 15 + 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या ये दोस्तों आपको देखना है 0 - 5, और फिर इधर तो प्लस ही है, यहाँ पर -1 -5, और ये दोस्तों 0, फिर -2, और यहाँ पर 0, और लास्ट में 6 हो जाएगा। अब इन सभी को दोस्तों आपको जोड़ देना है, तो मैं इधर लिख देता हूँ, देखिए आपको दिखेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पर देखिए प्लस में, ये प्लस में, तो 6 5 11, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 10 में से 9 घटाएंगे तो माइनस बड़ा है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 9 घटाएंगे तो ये बड़ा है तो माइनस में हो जाएगा। फिर इधर तो 5 ही है तो 5 ही हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू ही नहीं। इसका हो गया। अब हम इसका कर लेते हैं, तो देखिए ये दोनों 0 था, इसे हटा देंगे तो -1 बचेगा। यहाँ पर माइनस दोस्तों तो 7 हो जाएगा माइनस में, और ये +6 है, तो यहाँ पर बड़ा है -7, तो ये बड़ा हो जाएगा 1 वाला, माइनस यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 5 और 1, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, माइनस और माइनस 2 हो रहा है, इसलिए प्लस हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 4 आएगा प्लस में। अब इसका कर लेते हैं तो ये -3 हो जाएगा, और यहाँ पर बड़ा है तो -10 हो जाएगा, और ये दोस्तों घट के 4 आ जाएगा। तो यह हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और सेम उसी तरह दोस्तों अगला 16 नंबर क्वेश्चन में भी बनाना है। यहाँ पर a बराबर इतना दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा, सिद्ध कीजिए a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0 लाना है। यहाँ पर हमें आंसर नहीं लाना, 0 लाना है, इतना को हल करके। तो देखिए यहाँ पर एक क्यू है दोस्तों, तो हमें a का मान दिया गया, तो क्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले a² निकालेंगे। अब जो a² आएगा दोस्तों इसका आंसर, उसमें फिर से हम a को गुना कर देंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी हमारा एक क्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर a² निकालना पड़ेगा, दोनों का मान यहाँ पर रख दिया हूँ, और इसके बाद गुना करना है पहला को पहला के साथ। तो पहले दोस्तों हम कर लेते हैं R1 C1, हाँ, तो ये हमारा आएगा a² का मान, और फिर से इसमें हम 1 गुना करेंगे तो 1 क्यू का मान होगा, तो 1 × 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर +0 × 0 तो 0,
2 दूनी दोस्तों यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके साथ 0 है और फिर बीच में ही 0 है और इसके लास्ट में 0 है, तो सभी क्या हो जाएगा दोस्तों 0 ही हो जाएगा। अब लास्ट वाला कर लेते हैं यहाँ पर हम, तो 2 एकम यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस यहाँ पर 0 हो जाएगा और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम तीनों के साथ, तो ये हो जाएगा 0 प्लस बीच में 0 तो 0 और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 दूनी 4 प्लस ये 0 है तो 0 हो जाएगा। अब लास्ट वाला के साथ करेंगे तो यहाँ पर ये 0 है तो 0, 2 एकम 2 तो 2 और प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा। अब लास्ट वाला बच गया, इसका करेंगे R3 का तीनों के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2 प्लस 0 0 प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 0 प्लस बीच में 0 तो 0 और लास्ट में भी 0 तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर तीनों 0 आ जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। तो ये हमारा किसका मान आया, ए स्क्वायर का मान आया। मैं इधर जोड़कर लिख देता हूँ, 4 और 1 5, यहाँ पर दोस्तों 2 6 2 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी 0 तो 0 4 0, 6 2 8 3 2 5 और यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा ए स्क्वायर का मान आया। अभी हमें निकालना है ए क्यू का मान, तो ए क्यू का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर डॉट ए कर देंगे, यानी जो हम अभी जो ए स्क्वायर निकाले दोस्तों इसमें फिर से हमें ए का मान रख कर गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों हम ए स्क्वायर का मान रख दिए हैं जो कि निकाले थे, और ये ए का मान फिर से रख दिए जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पर अब इसे गुना करेंगे, तो 5 एकम 5, फिर बीच में 0 तो 0 और ये दोस्तों 8 दूनी यहाँ पर 16 हो रहा है। अब दूसरा के साथ करेंगे तो 5 0 तो 0 प्लस यहाँ पर भी 0, तो तीनों दोस्तों 0 आ जाएगा। और इसमें कर लेते हैं तो 5 दूनी 10 प्लस 0 बीच में तो 0 और ये 8 तिया 24 हो जाएगा, इसको घेर लीजिए। अब यहाँ पर हम R2 का करेंगे तीनों के साथ, तो 2 प्लस 0 बीच में दोस्तों 0 तो 0, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 0 है तो 0 हो जाएगा, बीच में 4 दूनी 8 हो जाएगा और लास्ट में 0 है तो 0 हो जाएगा। जहाँ 0 दिखे बस गुना करने पर तो 0 ही आएगा। अब इसके साथ करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 5 तिया 15 हो जाएगा। हाँ सही है। फिर यहाँ पर 8 एकम 8, फिर प्लस 0 तो 0 दे देंगे और 13 दूनी दोस्तों 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 तो ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर बीच में 0 तो 0 गुना 2 0 और इसके लास्ट में 0, यानी यहाँ पर तीनों दोस्तों 0 आ जाएगा। अब ये बच गया 8 दूनी 16 प्लस 0 प्लस 13 दूनी तिया 39। अब इन सबों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर 16 5 21 हो जाएगा, 10 2 12 और यहाँ पर दोस्तों 26 8 34 हो जाएगा। ये तो 0 ही है, 8 0। यहाँ पर दोस्तों देखिए बीच में 0 है तो 24 हो, हाँ 34 4 4 8 और 15 23 39 और 16, यहाँ पर दोस्तों 55 हो जाएगा। 40 और 15 55। तो ये हमारा क्या आया, एक क्यू का मान आया दोस्तों, ये हमारा एक क्यू का मान आया। तो अब हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या कर रहा था, प्रश्न से दोस्तों मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, +2i बराबर दोस्तों हमें क्या लाना, 0 लाना। इतना का मान रखने के बाद दोस्तों इसको हल करके हमें 0 लाना। तो ए क्यू का मान तो अभी मैं निकाला हूँ, ए स्क्वायर का भी मान निकाल चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर, और ए का मान जो कि क्वेश्चन में ही दिया हुआ, और आई का मान विकर्ण में 1 कर देना है। तो मैं मान रख लेता हूँ तीनों का। यहाँ पर दोस्तों सभी का मान मैंने लिख दिया, ए क्यू का मान, ए स्क्वायर का मान, ए का मान और आई का मान। तो जो इनटू में आपको दिख रहा है दोस्तों उसको आपको अंदर गुना करना। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे जैसे है, आगे वाला में गुना करना है 23 और ये दोस्तों 55 माइनस सभी में 6 गुना करेंगे तो 6 5 30, ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये 8 6 48 हो जाएगा, 0 6 6 24 और ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8 तिया 8 6 48 हो जाएगा दोस्तों, 6 5 30 हो जाएगा और 13, यहाँ पर 13 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 से, और इधर प्लस 7 है तो इसको भी हम अंदर गुना कर देंगे, यानी 7 0 7 दूनी 14 0 7 दूनी 14 7 7 दूनी 14 0 7 21। अब इधर दोस्तों 2 इंटू में 2 0 0 0 2 0 0 0 2 आ जाएगा। अब चाहें तो यहाँ पर दोस्तों आप दो को करके कर सकते हैं, या 3 को प्लस में तो 3 को पहले जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, आपको जैसे करना है लेकिन कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बताता हूँ दोस्तों वैसे करेंगे तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा और गलत होने का भी चांस कम रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए 21 है, एक जगह सब लिख दीजिए, माइनस में 30 है, ये माइनस में सभी है, ये प्लस में 7 है और ये भी प्लस में 2 है। उसी तरह हम दूसरा का स्टेप में कर लेंगे। दूसरा में सभी क्या दोस्तों 0 0 है, तो यहाँ पर 0 माइनस 0 प्लस 0 हो जाएगा। ऐसे जब आप लिख दीजिएगा दोस्तों तो एक जगह जब रहता है तो अंक गलत होने का चांस कम रहता है।
तीसरा स्टेप में करेंगे 34 माइनस 48, फिर यहाँ पर प्लस 14 प्लस 0। अब इसको घेर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 12 माइनस 12 हो जाएगा, फिर प्लस 0 है और इधर भी क्या है 0 ही है। दूसरा स्टेप में 8 माइनस 24 फिर प्लस 14 और यहाँ पर दोस्तों दूसरा स्टेप में चल रहा है तो विकर्ण में यहाँ पर 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरा में चलेंगे 23 माइनस 30 प्लस 7 और फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। 34 माइनस 48 फिर प्लस दोस्तों 14 फिर प्लस लास्ट में 0 ही है। अब देखिए हम दूसरा में कर लेते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 और यहाँ पर क्या फिर प्लस 0 ही है। 55 लास्ट में क्या दोस्तों 55 माइनस 78 प्लस 21 प्लस 2। अब देखिए इतना मान लिखने के बाद सभी एक जगह हो गया तो जोड़ना आसान हो जाएगा। जैसे देखिए ये दोनों प्लस में 7 और 2 9 और ये दोस्तों 21, 9 और 21 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। माइनस 30 करेंगे तो ये दोस्तों सभी क्या होगा कट जाएगा। 30 में से 30 घटा देंगे तो कट जाएगा, यानी ये 0 आ जाएगा और ये तो 0 है ही। यहाँ पर आपको करना है दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर देखिए मैं जोड़ लेता हूँ 34 और 14 4 4 8 4 हाँ 48 ही हो रहा और माइनस 48 कर देंगे तो 48 से दोस्तों घट जाएगा तो यहाँ पर भी 0 ही आ जाएगा और 0 ही लाना था हम, ये भी कट के 0 ही हो गया। 8 और 2 10, 10 और 14 24, 24 और माइनस 24 करेंगे तो ये भी दोस्तों कट जाएगा। माइंड में ही आपको करना है, काटना नहीं है। यहाँ पर जब आप कटफट करेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इतना कैलकुलेशन आपको माइंड में ही कर लेना है कि हाँ आ जाएगा। 27 यहाँ पर बोलो 23 और फिर 7 30 हो रहा, 30 माइनस 30 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों 34 और 4 यहाँ पर क्या हो रहा 38 हो रहा है, लेकिन हमें लाना है 48 तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है तो मैं फिर से देख लेता हूँ एक बार। तीसरा स्टेप में 34 माइनस 48 प्लस 14, हाँ यहाँ पर दोस्तों 1 छूट गया। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 34 और 14 तो 4 और 8 हाँ 48 आ जा रहा है, यानी 48 में से 48 जगह घटाएंगे तो 0, ये तो 0 है ही। और यहाँ पर आप एक बार जोड़ लीजिए 21 और 2 दोस्तों क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। 5 और 3 8 7 2 7 हाँ 5 2 7 यानी 78 में से 78 जाएगा तो दोस्तों 0 ही आ जाएगा और यही हमें लाना था 0 0 0 जो कि हमारा आ चुका है RHS, जो कि हमारा प्रूव्ड। अगला 17 नंबर में कह रहा कि यदि ए बराबर इतना तथा आई बराबर इतना एवं ए स्क्वायर बराबर के माइनस 2i हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर दिया गया और ए का मान है तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं दोनों का साथ ही कर लेते हैं। यहीं पे दोस्तों हम ए का मान रख लेते हैं 2 बार और गुना कर देते हैं और इधर दोस्तों के इंटू में है ए का मान जो कि क्वेश्चन में आई का मान 1। अब इसको गुना कीजिए, इसका 1 तीर इसका 1 तीर तो 3 तिया क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। बीच में दोस्तों प्लस होता तो माइनस भी है तो माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 3 दूनी 6 माइनस 2 दूनी 4 4 तिया 12 प्लस 8 4 दूनी 8 प्लस 4 बराबर के को आप अंदर गुना कीजिए तो यहाँ पर 3 के माइनस 2 के 4 के और 2 के हो जाएगा और इधर दोस्तों 2 करेंगे तो 0 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है के का मान निकालना है तो पहले इसको हम घटा लेते हैं 1 माइनस 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा तो फॉल्ट हो रहा है दोस्तों, क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं दोनों जगह -2 था, हम एक ही जगह दिए हैं जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो चुका है तो फिर पूरा गलती हो गया होगा। देख लेते फिर से एक बार 4 दूनी 8 है। देखिए यहाँ पर क्या है कि माइनस ही माइनस, दोनों में माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 या 12 आई भी दोस्तों माइनस में आ जाएगा, ये प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये 2 को माइनस हो रहा है यानी यहाँ पर प्लस सही है तो यहाँ पर घट जाएगा यानी -2 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों घट के 4 आ जाएगा और यहाँ पर भी घट के -4 आ जाएगा क्योंकि बड़ा है। 3 के माइनस 2 के 4 के 2 के -2 0 0 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें बोल रहा है के का मान ज्ञात करने के लिए तो दोनों तरफ तुलना करने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बराबर 3 के फिर -2 है तो के बराबर दोस्तों अगर 2 को उठा कर हम पटलाते हैं तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा 3 बराबर 3 के तो 3 से 3 कट जाएगा यानी के का मान दोस्तों 1 आ जाएगा। आप चाहें तो और भी निकाल के देख सकते हैं, सभी का मान 1 ही आएगा। जैसे यहाँ पर -2 है और इधर दोस्तों -2 के है फिर -0 है तो इसका माइनस से माइनस कटेगा 2 से 2 कटेगा यानी के का मान यहाँ पर भी क्या आएगा 1 ही आएगा और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद क्या कह रहा है देख लेते हैं इधर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर में, यदि a बराबर इतना तथा i कोटि 2 का एक तत्समक अवयवी है तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a बराबर इतना। मतलब दोनों को हल करके दोस्तों हमें सिद्ध करना है, बराबर लाना है। क्वेश्चन लिखने के बाद दोस्तों आपको लिखना है कि दिया है a बराबर इतना। उसके बाद ही देखिए ये हमारा LHS है और यह हमारा RHS है, तो दोनों को हम हल करेंगे दोस्तों। लेकिन यह बड़ा हो रहा है, यहाँ पर अगर tan के जगह पर हम कुछ मान लेते हैं तो यह क्वेश्चन छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना, माना कि tan α/2 बराबर हम t मान लेते हैं, तो क्या होगा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, मतलब बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस टी, यहाँ पर t और ये 0 आ जाएगा। अब देखिए आसानी हो गया दोस्तों छोटा लिखने में। अब हम चलेंगे LHS से। अब LHS से i प्लस a है, यहाँ पर क्या i प्लस a, तो i का मान तो आपको पता ही होगा 1001 और फिर a का मान जो कि अभी हम इधर निकालें 0 माइनस टी और 0। अब इन दोनों को दोस्तों जोड़ देना है, बीच में क्या प्लस है, तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा जगह हट जाएगा। 1 प्लस 0 1 0 और यहाँ पर माइनस तो माइनस हो जाएगा, 0 प्लस टी तो टी हो जाएगा, 1 प्लस 0 तो ये दोस्तों टी हो जाएगा। यह हमारा आया LHS का मान। अब हम RHS को हल करके देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना है पुनः RHS से। तो RHS में क्या दिया हुआ देखिए i माइनस a इंटू कोस x साइन x माइनस दोस्तों साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा दिया हुआ। तो पहले आपको क्या करना है, जो यहाँ पर i दिख रहा a दिख रहा, इन दोनों का मान लिखकर हल करना है। तो यहाँ पर दोस्तों i का मान क्या हो जाएगा 1001 और a का मान यही वाला रखना माइनस टी और 0 और ये इंटू में है तो इंटू में रह देंगे साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। तो पहले हम इसको हल करते हैं, फिर जो इसका आंसर आएगा इसके साथ हम गुना कर देंगे। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, पहले वो हम बैठाएंगे। हाँ पहले इसको हम कर लेते हैं, बीच में घटाव है तो 0 माइनस 1 माइनस 0 करेंगे दोस्तों तो 0 ही आएगा। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, फिर 0 माइनस माइनस टी करेंगे तो माइनस माइनस मिल के यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिर्फ टी आएगा और यहाँ पर 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और ये 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है दोस्तों, अगर आप वो रख देते हैं तो एक स्टेप बच जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं लिख देता हूँ क्योंकि फार्मूला नहीं बताया हूँ। फार्मूला पहले दोस्तों इसका बताना पड़ेगा, कोस अल्फ़ा। तो यहाँ पर देखिए जो कोस अल्फ़ा है दोस्तों या साइन एक्स थीटा भी आप मान सकते हैं, तो कोस अल्फ़ा ही ले लेता हूँ। ऐसे तो सभी लोग थीटा एक्स लिखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा आपको लिख लेना दोस्तों और याद भी कर लेना, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। ये हुआ हमारा कोस अल्फ़ा के, और इसी तरह हमारा साइन अल्फ़ा का भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है 2 tan α/2 और नीचे दोस्तों प्लस हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। बस इन दोनों का मान दोस्तों यहाँ पर आपको रख देना है, कोस के जगह पर ये वाला, साइन के जगह पर ये वाला। तो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों 0 माइनस टी और 1। यहाँ पर कोस अल्फ़ा बराबर क्या 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बटे में दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा है। यहाँ पर माइनस साइन अल्फ़ा है, तो यहाँ पर साइन का रखेंगे दोस्तों और माइनस है तो माइनस भी लग जाएगा इसके साथ, यानी तो बड़ा हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक भी हो गया। अगर यहाँ पर भी हम दोस्तों tan का मान रख देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या था tan α/2, सेम यही चीज़ दोस्तों यहाँ पर भी है। यहाँ पर 2 छूट गया है तो 2 भी होता है। tan α/2 बराबर हम क्या माने t माने हैं, तो अगर यहाँ पर भी हम t का मान रख देते हैं तो छोटा हो जाएगा। बेकार ही में दोस्तों हम रख दिए मान t का मान देने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। दोस्तों फिर से मुझे लिखना पड़ेगा 1 माइनस दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना के जगह पर मैं रख देता हूँ टी स्क्वायर और फिर नीचे भी दोस्तों 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन आ गया तो साइन के जगह पर क्या हो जाएगा ये वाला फार्मूला, तो 2α/2 टी हो जाएगा दोस्तों। tan α/2 की जगह पर टी रख दिए और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नीचे भी है साइन तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर और कोस के जगह पर दोस्तों 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस लगा हुआ था इसलिए यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अब इधर दोस्तों जो इंटू में था
यहाँ पर लिखना चाहिए, आप थोड़ा अच्छा से लिखिएगा यहाँ पर, ताकि गुना करने में आसानी हो। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों 0 है, तो ये भी क्या होगा 0 होगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों। 1 माइनस 0, तो यहाँ पर 1 ही होगा दोस्तों। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे इसका एक तीर और इसका एक तीर। 1 का गुना करेंगे इसके साथ, तो मैं नीचे लिख लेता हूँ। 1 को किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं तो उतना ही रहता है, 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। अब टी का करेंगे इसके साथ, तो बीच में क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पर हम प्लस दे देते हैं। टी का करेंगे टी के साथ दोस्तों, तो गुना में क्या होता है पावर जुड़ जाता है, तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे वैसे ही रह जाता है। अब इसका कंप्लीट हुआ तो इसके साथ करेंगे, तो 1 का करेंगे इतना के साथ, तो माइनस 2t बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। और फिर टी का करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पर बीच में प्लस टी, क्या करेंगे दोस्तों टी गुना 1 माइनस टी स्क्वायर, तो टी माइनस टी क्यू हो जाएगा। दो को तो पहले सही है और एगो हम गुना कर रहे हैं, तो क्यू हो जाएगा, यानी माइनस टी क्यू बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा R1 का। अब करते हैं हम R2 का दोनों के साथ, तो यहाँ पर भी माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस टी माइनस माइनस मिलकर वो प्लस हो जाएगा टी क्यू, और नीचे जो है वही रह जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना दोस्तों, गुना में गलती हो सकता है, फिर प्लस 1 गुना इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, यानी 2 को माइनस हो रहा है, तो 2 को मिलकर दोस्तों प्लस हो जाता है 2t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर बीच में प्लस 1 गुने इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, यानी 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए सभी के नीचे में सेम आपको दिख रहा है, तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। सेम है दोस्तों, तो एलसीएम भी क्या होता है सेम ही होता है, 1 प्लस टी स्क्वायर। जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर लिख दीजिए, दोनों सेम ही है। 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस टी क्यू हो जाएगा, इसको घेर देंगे। और फिर 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस टी क्यू प्लस 2t हो जाएगा। नीचे एलसीएम दोनों सेम रहे तो ऊपर जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, तो ऊपर भी क्या होता है सेम ही होता है, माइनस प्लस है दोस्तों 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो एक जात वाला है उसको हम हल करेंगे। यहाँ पर टी स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर है, तो घट जाएगा दोस्तों। मैं नीचे लिख लेता हूँ, देखिए 1 और ये दोनों सेम जात के हैं, 2 है और यहाँ 1 है, तो घट के क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे जो है वो लिख देंगे 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद हम सेम इधर कर लेंगे दोस्तों, यहाँ 2t है और यहाँ पर t है, क्यू वाला नहीं है t वाला है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों माइनस में t बचेगा, क्योंकि ये बड़ा है, और ये टी क्यू तो रह ही जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नीचे वाला में कर लेते हैं, यहाँ पर भी देखिए 2t प्लस में और ये माइनस में, तो घट जाएगा दोस्तों, यानी प्लस वाला बड़ा है तो यहाँ पर t प्लस टी क्यू आ जाएगा, नीचे जैसे वैसे। अब यहाँ पर भी देखिए क्या है स्क्वायर वाला घटेगा, क्योंकि दोनों सेम जात के, तो माइनस में यानी टी स्क्वायर प्लस 1 बटे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, बड़ा था तो ये बड़ा हो जाएगा प्लस वाला। आप देखिए यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट देंगे, जैसे ये कट रहा है और ये कट रहा है आगे पीछे, तो एक बार स्टेप में आओ लिख कर इसे अच्छा से कर देता हूँ। 1 प्लस टी स्क्वायर, कुछ कॉमन भी लेना पड़ेगा तभी तो कटेगा दोस्तों, जैसे इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 1 प्लस टी क्यू, नीचे 1 प्लस टी क्यू है, नहीं यहाँ पर माइनस टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ प्लस हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्यू है तो 2 को बचेगा, क्योंकि एगो तो हम बाहर ही निकाल लिए हैं। अब यहाँ पर भी हम टी कॉमन लेंगे तो टी प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एगो बाहर निकाल लिए और 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऐसे ही रह दीजिए, खाली आगे पीछे लिख दीजिए, प्लस में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, यहाँ पर छूट गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है तो कट गया। यहाँ पर बचा क्या, ये तो पूरा कट ही गया तो 1 बचा। यहाँ पर दोस्तों माइनस टी बचा है, कॉमन लिए थे जो, यहाँ पर भी टी कॉमन लिए थे, और यहाँ पर तो दोनों सेम ही था तो कट गया तो 1 बचा। ये आया हमारा दोस्तों RHS, और यही सेम चीज़ LHS में भी था। हम दिखा देते हैं एक बार, किधर है, देखिए ये हमारा LHS है 1 माइनस टी सेम वही चीज़ है दोस्तों जो कि आ चुका है। हमें यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि LHS बराबर लाना है RHS के, तो आ चुका है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि LHS बराबर है आया है RHS के, इसलिए यह दोस्तों प्रूव्ड होता है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक बताया दोस्तों। अभी थोड़ा शाम हो गया तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको आगे का भी सोल्यूशन वीडियो चाहिए 19 और 20 का, तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दिया हूँ,
उसमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि मैं उतना दिन से पढ़ा रहा हूँ और पूरा क्वेश्चन बैंक भी सोल्व करवाया हूँ। आज तक ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो अगर आप इतना तक बना लेते हैं तो भी काफ़ी है दोस्तों, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो लिंक है, वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो सोल्यूशन मेरा कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें।